दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में फंसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बहुत ही मुश्किलों और कई दिनों के आर्गुमेंट्स के बाद इंटरिम बेल पर 1 जून तक रिलीज किए गए हैं। 2 जून को उन्हें वापस से अपने आप को सरेंडर करना है। आप तो जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल रिलीज कुछ कंडीशंस के साथ मीट करती है। श्योरिटी बॉन्ड्स के अलावा उन्हें दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड दिल्ली सेक्रेटरीट ऑफिस विजिट करने से मना किया गया है। वो अपनी ऑफिशियल फाइल्स को साइन भी नहीं कर सकते। अगर बहुत ही जरूरी हुआ तो उन्हें पहले दिल्ली एलजी से क्लियरेंस या अप्रूवल लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, उन्हें स्कैम से रिलेटेड कोई भी कमेंट पास करने से मना किया गया है और विटनेसेस से इंटरेक्ट करने से भी बार किया गया है। अपनी बेल पीरियड के दौरान वो केस से जुड़ी ऑफिशियल फाइल्स को एक्सेस भी नहीं कर सकते। जहां एक तरफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर पर इतनी कंडीशंस इम्पोज की गई हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि वो 2024 इलेक्शंस में फैंटेसीज और कॉन्ट्रडिक्शंस के बंडल के साथ उतरे हैं। इवन की बेल पर बाहर आने पर उनकी इंटेंस कैंपेनिंग कितनी इफेक्टिव होगी, इस पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। अगर हम अरविंद केजरीवाल के रिलीज होने और इलेक्शंस में पार्ट लेने पर बात करें तो जो सबसे पहला कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है वो उनके एपेक्स कोर्ट के डायरेक्टिव को ब्रीच करने से जुड़ा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रिलीज होने के बाद उन्होंने ऑलरेडी एजर्ट कर दिया है कि उन्हें एक फॉल्स केस में इंप्लीकेट किया गया था। बीजेपी नेशनल स्पोक्समैन सुधांशु त्रिवेदी ने इसे तुरंत पकड़ते हुए कहा भी है कि केजरीवाल ने शायद बेल नॉर्म्स को वायलेट किया है। पर अब देखते हैं कि क्या कोर्ट की नजरों में ये वायलेशन है और वो इस डेविएशन में क्या टेक लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटेबली एक आदमी को अनप्रेसिडेंटली इंटरिम बेल ग्रांट करते हुए, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई भी नहीं किया था, कहा था कि वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर को 21 दिन कैंपेन करने के लिए अलाउ कर रहे हैं क्योंकि उनके केस में कंक्लूड होने के लिए काफी टाइम ले लिया। पर केजरीवाल की रिक्वेस्ट कि उन्हें 4 जून तक बेल ग्रांट की जाए जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन करते हुए उन्हें तिहाड़ जेल 2 जून तक वापस आने के लिए कहा है। अ डे आफ्टर पोलिंग इज ओवर इन पंजाब। आपको बता दो कि दिल्ली और हरियाणा में जहां आम आदमी पार्टी 14 सीट्स के लिए कंटेस्ट कर रही है, वहां वोटिंग 25 मई को होनी है। वाइल इन गुजरात एंड असम where it is contesting 2 seats each, voting is already done। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल को 21 दिन की इंटरिम बेल ग्रांट करने से जुड़ा है ताकि वो इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सके। सुप्रीम कोर्ट के इस एक्ट ने कई लोगों की आईब्रोज रेज कर दी है। इसकी एक वजह है कि उन्होंने बेल सीक नहीं की थी बट चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ हिज अरेस्ट, जो मैटर अब भी एडजुडिकेशन के लिए वेट कर रहा है। तीसरा पॉइंट केजरीवाल इंटरिम बेल को लेकर ये है कि क्या ये सेम रूल सोरेन केस में भी अप्लाई होगा। आप तो जानते ही हैं कि फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन लैंड स्कैम केस में प्राइम एक्यूज्ड है और वो भी अपनी खुद को बेल पर बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या केजरीवाल प्रेसिडेंट भी हेमंत सोरेन केस में साइड होगा। वैसे तो सोरेन काउंसिल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक प्ली मूव करते हुए उसमें लिखा है, माई केस इज कवर्ड बाय अरविंद केजरीवाल्स ऑर्डर। आई नीड इंटरिम बेल फॉर कैंपेनिंग फॉर लोकसभा पोल्स 2024। पर कोर्ट ने अब तक इसमें कुछ डिसाइड नहीं किया है। झारखंड स्टेट की 14 में से 10 सीट 5, 6 और 7वें राउंड में वोटिंग के लिए जाने वाली हैं। और आप तो जानते ही हैं कि केजरीवाल के जैसे ही सोरेन भी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे और उनकी पार्टी के लीडर द झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन केजरीवाल की तरह सोरेन ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की 9 समन्स को अवॉइड नहीं किया था, which to be clear is a grave offense in itself and of which the Supreme Court has taken a negative view in Kejriwal's case. Instead, हेमंत सोरेन ने सरेंडर किया और जेल गए। उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टर पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया और चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाया। एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली चीफ मिनिस्टर को 21 दिन की बेल ग्रांट करने से एनालाइज की जा सकती है वो ये है कि कोर्ट का वर्डिक्ट अपने आप में एक्सेप्शनल है और ये एक अटेम्प्ट है टू सेंड अ मैसेज ऑन द इशू ऑफ मिसयूज ऑफ एजेंसीज बाय द गवर्नमेंट टू हाउस ऑपोजिशन लीडर्स। इस केस में डेमोक्रेसी का आर्गुमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि कोर्ट का वर्डिक्ट इस फैक्ट को अंडरलाइन करता है कि डेमोक्रेसी को क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम पर अंडरमाइन नहीं किया जा सकता और ऑपोजिशन लीडर्स को इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इलेक्शंस की ईव पर अरेस्ट नहीं कर सकते। ये बात तो कोर्ट ने कई सारे तरीकों से बोली है, बट द मैसेज इज सिंपल दैट द केजरीवाल वाज अरेस्टेड टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस एंड द कोर्ट कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। जहां एक और केजरीवाल की बेल को लेकर इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर की जेल से बाहर आते ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह को वेडनेसडे को इंटरव्यू में पूछा गया कि आम आदमी पार्टी चीफ ने ये क्लेम किए हैं कि उन्हें जेल में जाने की जरूरत नहीं है अगर उन्हें इनफ वोट्स मिलते हैं तो। इस पे जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा है, आई बिलीव दिस इज अ क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ही इज ट्राइंग टू से दैट इफ समवन emerges victorious, the Supreme Court does not send them to jail even if they are guilty. The judges that granted him bail have to think how their judgment is being used or misused.
जब उनसे पूछा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कैसे देखते हैं, तो देखिए होम मिनिस्टर ने क्या कहा है। केजरीवाल जी को जो इंटरिम बेल मिला है, आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूं। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, ना ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में क्रॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है, इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं तो सुना भी नहीं, आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये उन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। क्या उनके बाहर आने से और उनकी जो ये टीका टिप्पणी से इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है आपके नजरिए से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा होगा या नुकसान आप तय कर लीजिए। पंजाब में, हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केजरीवाल को बेल मिलने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी बेल प्ली को कैंसिल करने की एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, इस ग्राउंड पर कि वो ऐसा कह रहे हैं कि वो जेल नहीं जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को केजरीवाल के स्टेटमेंट को कंपेयर करते हुए कहा था दैट इट इज अ स्लैप ऑन द सिस्टम, पर बेंच अपने स्टैंड पर खड़ी रही और बोला व्हाट द चीफ मिनिस्टर सेड कुड बी हिज assumptions since the May 10 order of the court is very clear about the period of the temporary bail। ईडी की प्ली को डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अपने ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर है। Our order is very clear. We have fixed the timeline and that's the direction of the apex court. If the rule of the law is to be followed, it has to be followed in compliance with the order. And our order is very clear. We make it clear that we have not made any exception in favor of anyone when we pass this order of interim bail। हियरिंग के दौरान केजरीवाल को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट मनोज सिंघवी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सबमिशन का नोट लिया और कहा कि अगर वो मेरे क्लाइंट के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर ला रहे हैं तो वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर के बेल ऑर्डर पर किए गए कमेंट को सामने लाना चाहते हैं। हालांकि एडवोकेट सिंघवी ने मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, पर उनका इशारा होम मिनिस्टर अमित शाह से ही था, जिन्होंने इंटरव्यू देते हुए इंटरिम बेल ग्रांटेड टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर को नॉट अ रूटीन जजमेंट कहा है और ऐड किया है कि कई लोगों को लगता है कि ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट केजरीवाल को दिया गया है। खैर, व्हाट इज डन इज डन। अब सभी को बेसब्री से 2 जून का इंतजार है कि क्या केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल जाते हैं या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट उनकी अरेस्ट को चैलेंज करने वाली प्ली पर क्या एक्शन लेती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।